अब ये इक्वेशन हमको दी गई है, क्यूबिक इक्वेशन है, उसमें पूछा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ द रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो क्या हो जाता है माइनस का बी बाय ए। अगर ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो ये हमारी क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी 2, सी की वैल्यू मिल जाएगी 1 और डी की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो हमको क्या चाहिए, माइनस बी बाई ए चाहिए। तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन था, बस 2 मिनट का भी नहीं, 2 सेकंड का। अगर आपको ये पता है माइनस बी बाई है तो आप देखते ही टिक कर सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मेरे चैनल पर ही नॉर्मल और क्यूबिक इक्वेशन और कार्डिक इक्वेशन टॉपिक्स की वीडियोस हैं, तो आप जाकर जाकर देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी डाउट है इन टॉपिक्स में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, जो भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इन व्हाट रेशियो शुड अ सॉल्यूशन विद वाटर एंड अल्कोहल इन द रेशियो 2:3 मिक्स विद द सॉल्यूशन water and alcohol in the ratio 7:3 to get a solution with the 11:9 water and alcohol। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 सॉल्यूशन दिए हैं वाटर एंड अल्कोहल के। एक सॉल्यूशन जैसे वाटर एंड अल्कोहल है और एक और सॉल्यूशन जैसे वाटर एंड अल्कोहल है। अब इन दोनों को मिक्स कर रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि किस रेशियो में मिक्स करें, कि जो फाइनल हमको रिजल्ट मिलेगा मिक्सचर का, उसमें जो रेशियो है वाटर एंड अल्कोहल का वो 11:9 है। ठीक है, ये चीज पूछ रहे हैं हमसे। तो यहाँ पर हमें वही एलिगेशन लगाना है। तो उसके लिए करेंगे, आप तो वाटर को लेके चल सकते हैं, अल्कोहल को लेके चल सकते हैं, किसी को भी लेके आप चल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है वाटर एंड अल्कोहल। तो हम टोटल अगर देखेंगे, यहाँ पर भी हम वाटर लेंगे, यहाँ भी हम वाटर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमें रेशियो मिलता है वो मिलता है वाटर अल्कोहल। यही हमारा होता है सॉल्यूशन मिलेगा, वो मिलेगा वाटर और अल्कोहल का। ठीक है, यही होता है इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन में। तो यहाँ पर हमको वाटर टोटल हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर हमको कितना दिया है 2/5, 2:3 है ना, तो जिसमें से 2:3 है वाटर और अल्कोहल का रेशियो। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 5 और वाटर का हमने ऊपर लिख दिया, हम वाटर को लेके चल रहे हैं तो वाटर यहाँ पर 2 है। एक्चुअली सेकंड में कितना है 7:3, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 और वाटर कितना है 7, तो हमने 7/10 लिख दिया। ठीक है, और हमको रिजल्टेंट मिक्सचर कितना चाहिए हमको वो भी पता चल गया है, 11:9 मतलब 11/20 का मुझे चाहिए। तो मुझे बस ये निकालना है कि जो मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें मेरा वाटर और अल्कोहल का रेशियो कितना आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों में से क्या बड़ा है, अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे वाटर वाटर में, बट हमको यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, वाटर और अल्कोहल का। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है। अब इन दोनों को मिक्स करना है किस रेशियो में, कि हमको जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें जो वाटर और अल्कोहल का जो रेशियो हो वो इतना होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। अब क्या करेंगे हम, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 11/20 में से जो माइनस करेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो 11/20 में से माइनस करेंगे 2/5 को, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे हो गया 11, ये हो गया 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 3/20। और ये बड़ा है इससे, ये वाला बड़ा है इससे, तो इसको उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/20। तो दोनों साइड हमारा 3/20 3/20 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों जो मिक्सचर हैं हमें उसको सेम रेशियो में, हमारा 1:1 आ गया, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा 1:1 आ गया। मतलब क्या है कि जो ये वाला सॉल्यूशन है और ये वाला सॉल्यूशन है, जो पहला सॉल्यूशन दिया हुआ है और जो दूसरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, इन दोनों को जब हम इक्वल क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए, इसका 1 लीटर लें तो इसका भी 1 लीटर लेंगे, इसका 2 लें इसका भी 2 लेंगे, इसका 5 लें इसका भी 5 लेंगे। मतलब दोनों को हमें सेम क्वांटिटी में मिक्स करना होगा। जब हम दोनों को सेम क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो जो हमारा फाइनल मिक्सचर आएगा उसमें जो वाटर और अल्कोहल का रेशियो होगा वो कितना होगा 11:20।
तो हमें यहाँ पर देखना है कि साइन रूल है वो होता क्या है। ठीक है, अगर हमको कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, और ये इसकी साइड्स हमको दी हुई हैं CB एंड A। ठीक है, इस तरह से हमको कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और उसकी साइड्स दी हुई हैं, तो हमें कैसे निकालना है। और ये जो ABC है ये एंगल है, ठीक है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है, तो क्या होगा हमारा साइन रूल, साइन A बाय A इज इक्वल टू होगा साइन B बाय B एंड इज इक्वल टू होगा साइन C बाय C। तो ये होता है हमारा साइन रूल। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि हमको कोई ट्राइंगल अगर दिया हुआ है ABC, ठीक है, और हमको यहाँ पे साइड्स दी हुई हैं उस ट्राइंगल की ABC, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये एंगल पता है साइन A, ठीक है, तो जो साइन A एंगल होगा उसके सामने वाली साइड लेंगे। यहाँ पर जब हमने साइन B लिया है तो उसके सामने वाली साइड लेंगे, और यहाँ पर साइन C लिया है तो उसके सामने वाली साइड लेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल कब काम आता है, जब हमको एंगल और मतलब हमको एंगल दिया हुआ है और हमको साइड निकालनी है, तो हम तब ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे साइन रूल होता है ना, वैसे एक कोसाइन रूल भी होता है। कोसाइन रूल के लिए क्या करना है हमको, सेम वही ट्राइंगल लेट करेंगे, ABC साइड हो जाएंगी ABC। इसमें क्या होगा, जैसे हमको यहाँ पर हम एंगल, इस एंगल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा जो कॉस B होगा वो इक्वल टू होगा जो अब B का है, तो यहाँ पे ये वाली साइड छोड़ के बाकी की दो साइड लेनी है, A² प्लस C², और इसके जो अपोजिट में साइड होगी वो होगा माइनस का B², अपॉन में कितना आ जाएगा, बाकी की जो दो साइड होंगी 2AC। समझ में आया। ऐसे ही जब यहाँ पर अगर कॉस हम A की बात करें, तो कॉस A क्या होगा हमारा, अब एंगल A है तो A को छोड़ देंगे, B² आएगा प्लस C² आएगा, और यहाँ पर क्या एंगल A है तो माइनस में हमारा क्या आ जाएगा A² एंड अपॉन में आएगा हमारा 2BC। ये हमारा हो गया कॉस A। अगर कॉस C की बात करें, अगर हम कॉस C की बात करें तो हमारा कॉस C क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर C को छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा A² प्लस B² माइनस C² अपॉन में 2AB। ठीक है, तो ये हमारी साइन और कोसाइन के रूल होते हैं, जो क्वेश्चंस हमको दिए होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये दो रूल्स बहुत काम आते हैं, तो ये दो रूल्स अच्छे से हमको याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्वेश्चन देखना है डिविजिबिलिटी के ऊपर। कई बार क्या दिया होता है, हमको एक क्वेश्चन दिया होता है और साथ में कुछ ऑप्शन होते हैं चार, कि ये जो ऊपर कुछ भी दिया हुआ है वो इसमें से किससे डिविजिबल है या इसमें से किससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है a की पावर n माइनस b की पावर n, कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 3 की पावर 4 दिया हो और 5 की पावर 4 दिया हो, कुछ भी आपको दे सकते हैं। बेसिकली इस फॉर्म में दिया होगा a की पावर n माइनस b की पावर n, तो उसमें क्या होता है, ये जो चीज़ है वो हमेशा डिविजिबल होगी a बाय b से। ठीक है, हमेशा ये जो डिविजिबल होगी वो होगी a बाय b से, ऑलवेज इफ n इज इवन। मतलब a बाई बी से तो ऑलवेज डिविजिबल होगी, और अगर n इवन होगा तो हमारी a प्लस बी से भी डिविजिबल होगी। आपको ये चीज़ समझ में आई। मेरा कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पर अगर हमको दिया हुआ है 3 की पावर 5 माइनस 7 की पावर 5, हमको ये दिया हुआ है, हमको देखना है कि ये जो नंबर है, ऐसे लिख लेते हैं कि वो तो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसे दिया हुआ है 7 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो हमें ये रूल पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई दिया हो तो हमेशा वो a बाई बी से हमेशा डिविजिबल होगा। a बाई बी मतलब 7 माइनस 3, मतलब ये कि जो नंबर है हमारा 4 से हमेशा डिविजिबल होगा। अब क्योंकि ये इवन नहीं है, ये तो इवन नहीं है, ये जो पावर्स है ऑड है, इसलिए जो 7 प्लस हमारा 3 करके 10 आता
उससे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरा 4 होता तो क्या होता, अब ये क्या कर रहा है, अगर n इवन है तो ये a प्लस बी से भी डिविजिबल है। अब यहाँ पर मेरा n क्या है, इवन है, तो अब ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 7 प्लस 3 10, तो अब ये 7 प्लस 3 10 से भी डिविजिबल होगा। मतलब कहने का क्या है, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n में कोई भी हमको नंबर दिया गया है तो वो a माइनस बी से तो हमेशा डिविजिबल होगा, चाहे n ऑड हो या इवन हो। लेकिन अगर a प्लस बी से डिविजिबल होना है उसको, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा n है वो हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, अगर हमारा इवन नंबर है तो डिविजिबल होगा, अगर ऑड नंबर है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो वहां पर सिर्फ एक ही हमको नंबर मिलेगा, वो होगा a माइनस बी। अगर n इवन है तो वहां पे हमको 2 नंबर मिलेंगे, वो एक होगा a माइनस बी और एक होगा a प्लस बी।